हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विस्तार से व्याख्या के साथ बताए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो भी जीके से जुड़े क्वेश्चन होंगे, साथ में करंट अफेयर्स होंगे उनसे जुड़े हुए, तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। अतः आपसे बस यही अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं। इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, अफ्रीका, अमेरिका, भारत और अर्जेंटीना। तो इसमें जिस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया है वो सही जवाब हमारा है भारत। क्या है हमारा सही जवाब? भारत। ठीक है, तो अब इसके बाद हम दूसरी तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसे हम UNWTO भी कहते हैं, ठीक है, तो इससे किस देश को हटा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ी व्याख्या और विस्तार से बात भी करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है रशिया। अब आप कहेंगे रशिया क्यों है, तो मैं रशिया का जो इसका रीज़न है रशिया को हटा देने का वो बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी 1 साल से रशिया और यूक्रेन का फाइट चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से UN और NATO देशों से रशिया की इस समय तनातनी चल रही है। इस वजह से रशिया के खिलाफ होने की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने उसको WTO से हटा दिया है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है असम। असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल का है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यह है प्रश्न नंबर 4, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन अटल सुरंग, दूसरा स्टैचू ऑफ यूनिटी, तीसरा भाखड़ा नांगल डैम और चौथा आगरा एक्सप्रेसवे। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 अटल सुरंग। और अटल सुरंग ये हमारा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, जिसे रोहतांग पास कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के बन्नी यार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण रद्द कर दिया गया है? बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आजकल चल रहा है आरक्षण का, EWS आरक्षण को लेकर भी उसको रहने या ना रहने की बातें चल रही हैं आजकल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बन्नी यार समुदाय है, पहले हम जानते हैं बन्नी यार समुदाय किस राज्य के अंतर्गत आता है, और फिर वहाँ से ये 10% जो आरक्षण है, 10.5% आरक्षण, इसको रद्द कर दिया गया है। तो सही जवाब हमारा जो है, सही जवाब क्या है इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक बन्नी यार समुदाय पाया जाता है। ये समुदाय बेसिकली OBC पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो 10.5% आरक्षण था वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? एथेनॉल संयंत्र, एथेनॉल जो होता है हमारा दोस्तों, ये यूज़ किया जाता है एक ईंधन की तरह। तो बिहार के किस ज़िले में पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूर्णिया। पूर्णिया में जो है ये पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार में किया गया है। तो इसका सही जवाब पूर्णिया हो गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ क्वालिटी क्रमशः भारत के किन राज्यों में स्थित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, और तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे पहली बात है स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। ये हमारा कहाँ स्थित है?
स्टैचू ऑफ यूनिटी आप बहुत से लोगों को पता होगा कि ये हमारा गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर डैम के पास में स्थित है। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति स्थापित गई है उसी को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये तो आप अगर इस तरह से गेस करेंगे तो दो ऑप्शन जो नीचे के हैं आपके, महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना और तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, स्टैचू ऑफ नॉलेज ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में स्थित है, और स्टैचू ऑफ क्वालिटी हमारा स्थित है तेलंगाना में। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल भारत में कहाँ स्थित है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए कहाँ पर स्थित है ये जो रेडियो चैनल है भारत में? तो ये इसका सही जवाब है नागपुर। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9, विश्व प्रेस का स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का कौन सा स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? इसके आंसर में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं 150वां, 142वां, 108वां और 131वां। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज इस तरह हो सकते हैं कि इसका पहला और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो हमारा इसका 142वां स्थान था ये 2021 में था, 2021 में था, और इसका 150वां स्थान इस साल है 2022 में। तो इसमें अगर आपका सही ऑप्शन भरना हो तो क्या भरेंगे आप? 150वां। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, 150वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? और इसका जिसके ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन इस प्रकार हैं: सोनू निगम, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल और नरेंद्र मोदी। बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो फ़नी टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है सोनू निगम, अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल तीनों एक म्यूज़िक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल ही इनकी लीग से हटकर हैं। तो अगर इसके सही जवाब की बात करें तो सही जवाब भी हमारा यही है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। अच्छा दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिया क्यों जाता है। ये दिया इसलिए जाता है कि समाज के अंदर जो समाज के लिए समर्पण भाव से कार्य किए जाते हैं, जो समर्पित होकर लोग काम करते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। इसका संगीत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों है? क्योंकि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये उनके पिताजी के नाम पर दिया जाता है, न कि लता मंगेशकर पुरस्कार है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो हमारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, लेकिन इनके पिताजी के नाम पर जो पुरस्कार है समाज के क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए थे, इसलिए ऐसे लोगों को दिया जाता है जो समाज के प्रति समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन जो है हमारा, जॉन एफ कैनेडी अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए जॉन एफ कैनेडी अवार्ड जो है इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं: व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और हेनरी क्लिंटन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब महत्वपूर्ण क्यों है पहले इसका जवाब देते हैं फिर आपको बताते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की को अवार्ड क्यों दिया गया है इसका चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं वो अपने एक लोकतंत्र की रक्षा, यूक्रेन के लोकतंत्र की रक्षा के लिए रशिया से लड़ रहे हैं। तो उनको बेसिकली ये पुरस्कार इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए रशिया के साथ युद्ध कर रहे हैं वो, तो इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके 4 ऑप्शंस देख लेते हैं: भोपाल मध्य प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, जींद हरियाणा और पंचकुला हरियाणा। चलिए मैं आपको एक गेस देता हूँ। खेल की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर सबसे पहले दिमाग में आता है कौन सी स्टेट आती है भारत की? हरियाणा। सबसे ज़्यादा हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हरियाणा से ही जाते हैं। तो 2 ऑप्शन जो शुरुआत के हैं भोपाल मध्य प्रदेश और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, इनको आप गलत मान लीजिए। हाँ, अब जींद हरियाणा और पंचकुला हरियाणा में अगर आपको चूज़ करना है तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पंचकुला हरियाणा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलिया में आयोजित हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का कौन सा स्थान है?
तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 5वां। और अगर आपसे पहला स्थान पूछा जाता है किसका है, तो पहला स्थान किसका है? जापान का पहला स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 की G20 मेज़बानी के लिए भारत सरकार ने G20 समन्वयक किसे बनाया है? अब इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, मोहन कपूर, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी वेंकटरमन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। इनको जो है मेज़बानी करने के लिए G20 का समन्वयक बनाया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है वन की। वन मतलब जंगल, और सबसे ज़्यादा जंगल हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तराखंड इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। और प्रश्न नंबर 16 है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का थीम क्या था? देखिए यहाँ पर जितने भी थीम दिए हैं मैं उनको पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, हेल्दी लाइफ फॉर ऑल, बिग लाइफ फॉर ऑल और हेल्दी इंडिया, वन इंडिया। अब देखिए इसमें क्या है, सबके साथ लाइफ फॉर ऑल एक चीज़ जुड़ी हुई है। ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में हमको ये रखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब पहले देख लेते हैं क्या है। इसका सही जवाब है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए लंबा जीवन। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका थीम जो है वो है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाई और उसका नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड कोविड-19 की वैक्सीन किसने बनाई? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। कोवैक्सीन भारत ने बनाई, कोविकैंस कनाडा, स्पुतनिक वी रशिया और मॉडर्ना रशिया। अब देखिए यहाँ पे रशिया की 2 दवाइयों के नाम दिए हैं, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना। साथ में भारत की एक वैक्सीन है कोवैक्सीन और कनाडा की एक है कोविकैंस। अब अगर इसमें हमें बात करनी है प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन की, तो देखिए कोवैक्सीन भी भारत में बनी है, वो भी प्लांट बेस्ड नहीं है। स्पुतनिक वी रशिया की, वो भी प्लांट बेस्ड नहीं है। मॉडर्ना जो है वो भी प्लांट बेस्ड नहीं है। ये बेसिकली तब की बनी हुई वैक्सीन्स हैं जब कोविड नया नया आया था। ये जो कोविकैंस है कनाडा की, ये इसका सही जवाब है और यही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार। तो देखिए सबसे प्रदूषित देश विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा होगा? सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत का स्थान इसमें 5वां है। ध्यान रखने वाली बात है कि भारत का स्थान 5वां है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है? बांग्लादेश। चलिए मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले जो गठन किए गए हैं उसके बाद कुल ज़िलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा 26 ज़िले हो गए हैं। कितने ज़िले हो गए हैं? 26 ज़िले। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसके 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर। सही जवाब क्या होगा हमारा? सही जवाब जो है हमारा वो है श्रीनगर। ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? वो श्रीनगर में स्थित है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो होगा वो आपको बहुत ही जानकारीपूर्ण, महत्वपूर्ण लगा होगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको डेली के डेली जो आपके जीके से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और साथ ही साथ आपसे अगर कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा। चैनल के अंत में मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।